नमस्कार, मैं नेपाल सिंह सारंगदेव स्टडी पर आपका स्वागत एंड हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक लंबे समय के बाद हम एक बदलाव करने जा रहे हैं। वो बदलाव आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा। जो हम सब्जेक्ट का जो बदलाव कर रहे हैं, हम आज से जो पढ़ेंगे वो इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के बारे में शुरू करते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्णन इतिहास कहलाता है। अतीत की जो घटना है, जो अतीत मतलब पुराने समय में जो घटित जो घटना है, जिसका या लिखित साक्ष्य या अलिखित साक्ष्य मतलब जो किसी अवशेष के रूप में प्राप्त होता है, उसे हम इतिहास कहते हैं। उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस है। प्राचीन भारत का इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, जो पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है जो जिसमें पत्थर के औजार बनाकर उन औजारों को काम में लिया जाता है, उसको हम पाषाण काल कहते हैं। और एक है ताम्र काल, जिस समय तांबे के जो औजार है वो काम में लिए जाते थे, उसको ताम्र काल कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल जिसमें पत्थर के जो औजार बनाकर, पत्थर के जो बड़े बड़े औजार बनाकर उनको काम में लिया जाता है, उसको पूरा पाषाण काल। समय बदलने के साथ मध्य पाषाण काल के अंदर कुछ पत्थर के जो बड़े जो औजार थे उनको छोटे आकार में बनाकर उपयोग में लिया गया। और उसके साथ ही औजारों के साथ भी पशुपालन का कार्य किया गया। पशुपालन जिसमें सबसे जो पहला जो पशु इंसानों द्वारा पाला गया था वो है कुत्ता। कुत्ते के जो साक्ष्य है एमपी से प्राप्त होते हैं और राजस्थान से भी प्राप्त होते हैं। राजस्थान से बागोर की सभ्यता जो भीलवाड़ा जिले के अंदर है, वहां से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद नवपाषाण काल के जो साक्ष्य है जो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं, एमपी से मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से मिलते हैं और गुजरात से मिलते हैं नवपाषाण काल के साक्ष्य। उसके बाद नवपाषाण काल के बाद बहुत समय के बाद वापिस ताम्र काल का शुरुआत होती है, जिसमें मनुष्यों द्वारा खोजी गई सबसे पहली जो धातु थी वो थी तांबा। तांबे की खोज की गई, वो ताम्र काल। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में जिसमें साक्ष्य जो है लिखित, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन उन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका। इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें जैसे सभ्यता हो गई, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता या उसी का ही नाम है हड़प्पा सभ्यता, वो आती है आद्य ऐतिहासिक काल में। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध थे और जो लिखित साक्ष्य थे उनको पढ़ा गया, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास की जो शुरुआत मानी जाती है वो सभ्यता से मानी जाती है। भारतीय इतिहास का जो जन्म होता है वो सभ्यताओं से होता है। और जो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान के इतिहास की जो शुरुआत होती है वो राजपूत काल से मानी जाती है, जिसमें 7वीं शताब्दी से मानी जाती है। आज वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।